क्या बजा, क्या हमने ऐसा नहीं किया? क्या हमने दरिया रवा नहीं किए? क्या हमने पहाड़ नहीं बनाए? तो ये जो क्या का ये जो मामला है, अल्लाह जो फरमा रहा है वह क्यों कर रहा है? आपको बाकी चीज खोजने की बात है। दूसरे मजाहिब के लोग कुरान से मुतासिर होकर के चांद से लेकर के चांद सूरज भी मुसख्खर कर सकता है। इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया और अशरफुल मखलूकात में सबसे अशरफ मखलूक उम्मत मोहम्मदी करार पाई। लेकिन क्या हम अपने इस मतलब जो हैसियत नसीब है उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं? यही वजह है कि पूरी दुनिया में हम जलील ख्वार हैं। मैं समझता हूं कि साइंस का जो सबसे बड़ा काम यह है कि ये तहकीक के तरफ रागिब करता है, आपको खोज एक दरियाफ्त की तरफ रागिब करता है। हमें अगर पहले के 6 सदी का जिक्र करें तो वहां पर तो ये मामला तहकीक का था। अब हमारा मामला पिछले 800 सालों से तकलीद का हो गया है। जो है वही है, उसी पर चल पड़ना है। तो ये जो साइंस का मामला है वो तहकीक के तरफ रागिब करना। कल आज की जो तलबा तालिबात है, आपको इधर आना है, इस जगह की जिम्मेदारियां लेनी है कि ये एक सिस्टम है, चेन सिस्टम है। तमाम लोग तो हमेशा के लिए आए नहीं हैं। तो हमारे तलबा तालिबात अगर ये मजबूती के साथ साइंस को नहीं पढ़ते हैं, अगर वो आर्ट्स या कॉमर्स ले रहे हैं बाय चॉइस, दिल से ले रहे हैं, दे आर मोस्ट वेलकम। लेकिन बगल का दोस्त, बगल वाली पड़ोसी, अगर वो सहेली ले ली है, हमने वो कोर्स लिया है, तो शायद हम अपने माने जो क्वालिटी के साथ इंसाफ नहीं कर रहे हैं। ये एक जस्ट ओवरव्यू था, तकरीर का आज मौजू नहीं है, लेकिन बताना जरूरी था कि ये अनफरोज ने ये कोशिश की कि उर्दू में साइंस क्विज किया जाए। ये अनफरोज कोलकाता चैप्टर की पहली कोशिश सीखें और सवाल करने की हिम्मत करें। साथ ही जो हमारे मदारिस हैं और उर्दू मीडियम स्कूल्स हैं, उनमें भी हम बच्चों को मोटिवेट करें कि वो साइंस ऑप्ट करें, अपने सब्जेक्ट के तौर पर साइंस पढ़ें और उनके अंदर साइंस के लिए दिलचस्पी पैदा करने के लिए किताबें, रिसाले और मुख्तलिफ ऐसे मोटिवेशनल प्रोग्राम्स हम तैयार करें। इसमें मैं बहुत ज़्यादा तो कामयाब नहीं हो सका, लेकिन सिर्फ एक चीज़ है जिसके लिए मैं बड़ा अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उर्दू महानामा साइंस जो 1994 में अल्लाह ताला ने मेरे हाथों शुरू करा दिया, वो आज 31वें साल में है अपनी उम्र के और मुसलसल हर माह पाबंदी से शायद हो रहा है। तो यही मैं समझता हूँ खातिर का काम है जो मैं कर सका। और अब मुझे ये उम्मीद की और अपनी मकसद से कोशिश करी कि एनिमल फारूक साइंस के चैप्टर्स मुख्तलिफ रियासतों में आए ताकि हमारी नई नस्लें और नौजवान आगे आए और इस चीज़ को आगे लेके चलें। तो इसमें जावेद निहाल रश्मी साहब ने जो कैलकाटा चैप्टर की शुरुआत करी, वो शुरू से फाल रहे हैं और उनका जो पढ़ाने का अंदाज है, तरीका है, खासतौर से जिस तरह खूबसूरत डायग्राम्स को बनाते हैं, उन्हें हमेशा अप्रिशिएट करता है। उनका जो इनिशिएटिव है ये केबीसी साइंस क्विज 2024, ये बहुत अच्छा आइडिया है और जितने अच्छे पैमाने पर ये कर रहे हैं उसके लिए जितने काबिल मुबारकबाद है, उतनी ही मुबारकबाद के मुस्तहिक वो तमाम स्पॉन्सर्स और मार्केटिंग हैं जिन्होंने इस काम में मदद की है। और साथ ही साथ ऑफकोर्स जो कैलकाटा चैप्टर है जिसके हमारे इजहार आलम साहब जॉइंट कमिश्नर रेवेन्यू जो सदर हैं कैलकाटा चैप्टर, जावेद निहाल रश्मी साहब सेक्रेटरी हैं, अरशद अली साहब जो उस्ताद हैं कलकत्ता मदरसे के, वो हाजिर हैं, इफ्तिखार अली साहब ये भी उस्ताद हैं कलकत्ता मदरसे के और असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं, नासिर अकबर साहब भी उस्ताद हैं कलकत्ता मदरसे के और ये मेंबर हैं। तो ये सब लोग इन्हीं की कोशिशें हैं, जॉइंट एफर्ट से, जिसकी वजह से ये प्रोग्राम शुरू होने वाला है। मुझे उम्मीद है, मेरी नेक ख्वाहिशात है कि ये प्रोग्राम इंशाअल्लाह कामयाब होगा। मैं एज ए क्विज मास्टर थोड़ी स्पेसिफिक शराइत और कवानीन बता दूं। पहले जो बताया गया था कि कुल 15 सवालात पूछे जाएंगे, लेकिन वक्त की कमी के सबब ये डिसीजन लिया गया था कि अब 12 सवाल पूछे जाएंगे।
आपसे बारी बारी 12 सवाल पूछे जाएंगे। हर सवाल का ऑप्शन जैसे ही नमूदार होगा आपका काउंट डाउन टाइमर शुरू हो जाएगा 20 सेकंड का। उस 20 सेकंड में आपको जवाब दे देना है। बिना लाइफ लाइन इस्तेमाल किए अगर आप सही जवाब देंगे तो 20 मार्क्स मिलेंगे, और जवाब नहीं दे पाए या गलत जवाब दे पाए तो 0। लेकिन अगर आपने लाइफ लाइन ले लिया और तब सही जवाब दिया तो 15 नंबर मिलेंगे, और गलत जवाब दिया या जवाब नहीं दिया तो -5 यानी 5 नंबर कट जाएंगे। तो लाइफ लाइन लेने का जो एडवांटेज है वहां थोड़ा रिस्क भी है, 5 नंबर कट सकता है। लाइफ लाइन आपके पास 3 है, 50-50, 4 में से 2 ऑप्शन गायब कर दिया जाएगा। दूसरा है ऑडियंस पोल। आपके सामने ऑडियंस को कार्ड दिए गए हैं, कार्ड पर 4 ऑप्शन है, अलिफ बे जिम दाल ABCD। तो जब यहाँ क्वेश्चन आएगा और आप हेल्प चाहेंगे ऑडियंस का, तो ऑडियंस बात देखेंगे, जिनके पास कार्ड है वो लोग अपने अंदाजे से वही चीज अलिफ बे जो भी होगा सामने कर लेंगे। आपको देख लेना है, गिन लेना पड़ेगा कि ऑडियंस किस तरफ है। उसके बाद डिसीजन आपका है, ऑडियंस के साथ जाएं या अपनी वाली करें, आपकी मर्जी। और तीसरा लाइफलाइन है फ्लिप द क्वेश्चन। अगर कोई सवाल आपको लग रहा है ये मुश्किल है, उसको बदल दिया जाए तो ये एक ही बात होगा। हर लाइफलाइन आप 12 क्वेश्चन के दौरान एक ही बार यूज करेंगे, यानी 3 लाइफलाइन एक बार यूज करेंगे। और आप ये रहा आपका पहला सवाल। द रिजल्ट में कौन सी स्केलर क्वांटिटी है जो असल में 2 वेक्टर क्वांटिटीज का प्रोडक्ट है? और आपके ऑप्शंस हैं ये, और आपका ऑप्शन से फोर्स, वर्क डन, पावर, डेंसिटी। आपका टाइमर शुरू होता है अब। बे वर्क डन लॉक कर दिया जाए जी। बहुत सही जवाब। इसको वहां पर 20 मार्क्स लिख लें क्वेश्चन में, 20 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। सफर के दौरान कलम की रोशनाई, पेन की इंक जो होती है खुद ब खुद बाहर निकलने लगती है। इसकी वजह क्या है, सबब क्या है? आपके ऑप्शंस हैं हवा के दबाव में कमी के सबब, हवा के दबाव में इजाफा के सबब, या रोशनाई के वॉल्यूम में इजाफा के सबब, ये बहुत ज्यादा लोड के सबब। आपका टाइम शुरू होता है। बे हवा के दबाव में इजाफा के सबब। चलिए लॉक करते हैं। गलत जवाब, बैड लक। सही जवाब है हवा के दबाव में कमी के सबब। जाहिर है हवा में उड़ रहे हैं ऊपर तो हवा का दबाव बहुत कम हो जाता है। आपका अगला सवाल। आपके पास लाइफ लाइन है, अगर डाउट हो तो इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ही फूल के एंथर से उसी के स्टिग्मा पर जरदानों की मुंतकली, पोलन ग्रेन का ट्रांसफर क्या कहलाता है? मेरे ख्याल से ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप जानते होंगे। और ये है आपके ऑप्शन, ऑटोगैमी, गाइटोनोगैमी, हेटेरोगैमी, एलोगैमी। आपका टाइम शुरू होता है। लाइफलाइन कौन सा लेंगे? 50-50। चलिए आपका 50-50 की बारी आ गई। हाँ, आपके सामने 2 ऑप्शन है, ऑटोगैमी, एलोगैमी। अब आपको जवाब देना ही है, ना जवाब देने पर भी -5 हो जाएगा। अलीफ। कौन? अलीफ ऑटोगैमी जी। देखते हैं। सही जवाब। इनको इसमें 15 मार्क्स मिलेंगे क्योंकि इन्होंने लाइफलाइन इस्तेमाल किया है। आपका अगला सवाल ये रहा। न्यूक्लियस के अलावा खलिया के कौन से दूसरे उज़वी यानी ऑर्गेनेल में DNA पाया जाता है? मेरे ख्याल से शायद आपके लिए ये भी थोड़ा आसान हो। बहरहाल देखते हैं। आपके ऑप्शंस हैं ये, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल, लाइसोसोम, गोल्गी अपैरेटस। आपका टाइम शुरू होता है अब। न्यूक्लियस के अलावा, न्यूक्लियस तो DNA होता ही है, और किस में DNA होता है इन चारों में से? अलीफ। किसमें? अलीफ माइटोकॉन्ड्रिया जी। ओके, देखते हैं। सही जवाब। तो इस सवाल में इनके 20 मार्क्स हुए। मुबारकबाद। अगला सवाल आपका ये रहा।
इनमें से किसकी मौजूदगी से आलूदगी की शिद्दत का अंदाजा लगाया जाता है? पोल्यूशन का इंडिकेटर है। इन चारों में से कौन? आपका ऑप्शंस हैं लेपिडोप्टेरा, लाइकोपोडियम, लाइकेंस एंड लाइकोपैसिकन। लाइफलाइन कौन सा लेंगे? क्वेश्चन फ्लिप कर रहे हैं। हाँ, क्वेश्चन फ्लिप करेंगे। ओके, चलिए लाइफलाइन आप टिक करते रहेंगे कौन कौन लाइफलाइनर हैं, क्वेश्चन फ्लिप करेंगे ये। वैसे उस सवाल का जवाब हम ऑडियंस से भी ले लेंगे। आपका नया क्वेश्चन जो है ये है, दरजेल में से कौन सा अंसुर कैल्शियम वाले ग्रुप में शामिल है? और आपका ऑप्शन है सोडियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। ऑलरेडी आप लाइफलाइन ले चुके हैं, जल्दी करना होगा। इसमें टाइमर नहीं रहेगा। जिम जिम जी जिम मतलब लाइकेंस, मैग्नीशियम सॉरी, हाँ हाँ मैग्नीशियम। ओके, यहाँ पर वेरी गुड आंसर। मेरे ख्याल से शायद आप लोगों ने अंदाजा से कहा होगा शायद ना, कभी कभी किस्मत साथ दे देती है, कोई बात नहीं। चलिए तो हम लौटते हैं उसी क्वेश्चन में जहां आप लोगों ने कुछ नहीं कहा था। अब ये ऑडियंस अगर कोई कहना चाहे, जवाब देना चाहे, आपका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, वो नहीं हाथ आइए, कौन जवाब देगा इसका? अब देखिए कौन पहले उठाए, आप जाइए फैसला कीजिए, हमारी ऑफिशियल्स तय करेंगे किससे जवाब लेंगे। ऑन कीजिए माइक। माइक ऑन कर दीजिए। माइक ऑन करिए, जवाब देने दीजिए कि सही जवाब हो तो संग संग एक कलम इनाम मिलेगा। खड़ी हो जाइए। जी माइक में बोलिए। जिम लाइकेंस सही जवाब। उन्हें अभी अभी एक कलम पेश किया जाए। नाम बताएं, स्कूल का नाम, और अगर वो स्टूडेंट है तो। हाँ सर, पेन देते जाइए, पेन हाथ में लिए रहिए ऑडियंस के लिए। मोहम्मद जान हाई स्कूल। मोहम्मद जान हाई स्कूल। मोहम्मद जान में वाकई जान है, बहुत जान है। जितने पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं मैक्सिमम वही के हैं, और पहला ऑडियंस पोल भी फेस किया मोहम्मद जान वालों ने। अल्लाह करे ये जान और तगड़ी हो और बाकी लोगों की जान में जा। इनमें से कौन जेर जमीन तब्दील शुदा तना अंडरग्राउंड मोडिफाइड स्टेम की मिसाल नहीं है? और आपके ऑप्शंस हैं अदरक, प्याज, आलू, शकरकंद, स्वीट पोटैटो। आपके टाइम शुरू होता है। आप अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम नहीं है, कौन? जल्दी करें, 4 सेकेंड। सर दाल। दाल, शकरकंद, स्वीट पोटैटो। कुछ अंदाजा है या फिर अंदाजा किया आपने? चलिए देखते हैं आपका अंदाजा सही होता है या गलत। सही अंदाजा हुआ, बहुत खूब। स्वीट पोटैटो हम सब जानते हैं ये जड़ है, मॉडिफाइड जड़ है, जबकि अदरक, प्याज, आलू ये सब तना है और तना से लगे जिम्नी हिस्से हैं। बहुत खूब। दिल की दीवारों को खून पहुंचाने वाली आर्टरीज क्या कहलाती हैं? खुद दिल की दीवार को, वाल को जो आर्टरी पहुंचाती है खून, क्या कहलाती है? कार्डियक आर्टरीज, पल्मोनरी आर्टरीज, कैरोटिड आर्टरीज या कोरोनरी आर्टरीज? लाइफलाइन कौन सा? फ्लिप का क्वेश्चन। फ्लिप द क्वेश्चन। ऑडियंस तैयार रहेंगे, हम बैक करेंगे वहां पर। अंदाजा हो जाएगा, बहुत ही आसान सवाल होगा। आपके ऑप्शंस हैं MS ऑफिस, MS डॉस, विंडोज, लाइनक्स। आपका टाइम शुरू होता है अब। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, कौन? अलिफ MS ऑफिस। अलिफ MS ऑफिस।
अंदाजा है या आपको श्योर है? ओके, देखते हैं। सही जवाब एमएस ऑफिस हम सब जानते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। बाकी तीनों सिस्टम सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए नए सवाल पर 20 मार्क्स मिलते हैं। आपका अगला सवाल ये रहा, हमारे मुल्क में कौमी यौम साइंस नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? और आपके ऑप्शंस हैं 28 फरवरी, 22 अप्रैल, 5 जून, 10 नवंबर। आपका टाइम शुरू होता है अब। अलिफ 25 क्या बात, अलिफ 28 फरवरी? यस सर। क्या बात है, जितनी जल्दी आपने जवाब दिया है एकदम आप डेड श्योर हैं, 100% श्योर हैं। ओके, देखा जाए। बहुत खूब, मैंने कहा ना कॉन्फिडेंस बोलता है। बहुत खूब, इस सवाल में 20 मार्क्स मिलते हैं। आपका अगला सवाल ये रहा, पानी की कसाफत डेंसिटी किस दर्जे हरारत पर सबसे ज्यादा होती है? मेरे ख्याल से बहुत ही आसान सवाल है। आप जिस तरह बात कर रही हैं लगता है जवाब आपको आगे से मालूम है। बहरहाल हम तो ऑप्शन देंगे आपको। 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री, 4 डिग्री, -4 डिग्री। जिम 4 डिग्री सेल्सियस। जिम 4 डिग्री, बहुत अच्छा। हमें इसको टाइमर चलाने की जरूरत ही नहीं है, आपने फौरन बोल दिया। देखा जाए, शाबाश। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा होती है। अगला राउंड, अगला क्वेश्चन आपका शायद विजुअल राउंड है। तस्वीर में नजर आने वाली गिल्टी यानी ग्लैंड का नाम क्या है? और आपके ऑप्शंस हैं थायराइड, थाइमस, पाइनियल, पिट्यूटरी। आपका टाइम शुरू होता है अब। थाइमस। थाइमस, एकदम श्योर? यस। ओके, देखते हैं। थाइमस, शाबाश। वाकई बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस इस टीम का। इन्हें इस सवाल में 20 मार्क्स मिलते हैं। लिख लें, एक रेगुलर हेक्सागन के हर अंदरूनी जाविये यानी इंटरनल एंगल की पैमाइश मेजरमेंट क्या होती है? आपके ऑप्शंस हैं 145 डिग्री, 75 डिग्री, 120 डिग्री या 60 डिग्री। आपका टाइम शुरू होता है अब। जिम 120 डिग्री। ओके, जिम 120 डिग्री। बहुत जल्द आपने जवाब दिया, इसका मतलब आप श्योर हैं। ज्यादा हम भी देर नहीं करेंगे, देखते हैं। शाबाश, 120 डिग्री, बहुत खूब। फुल मार्क्स मिलते ही हैं 20 मार्क्स के सवाल पर। और अगला सवाल क्या है, मैंने किन से मिलकर वाटर गैस बनता है? आपके ऑप्शंस हैं पानी का भाप और नाइट्रोजन, पानी और इसमें घुला कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन और ऑक्सीजन या कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। आपका टाइम शुरू होता है अब। आपकी एक लाइफ लाइन बचा हुआ है मेरे ख्याल से, शायद लाइफ लाइन तो यूज हो गया ना। जल्दी कीजिए। दाल। दाल बहुत आखिर में बोला आपने, कॉन्फिडेंस लेवल कुछ कम है। बहरहाल देखिए, ये देखिए वो दुआ पड़ रही मन ही मन में, कुछ शायद डर जाए। ओके, देखते हैं आपकी दुआ कामयाब होती है या नहीं। क्या बात है, बहुत खूब। एक बार फिर जहन में वही मुहावरा आता है कि फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। गुड, वेरी गुड। तो आप है जब दो दायरे, 2 सर्कल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं यानी ओवरलैप करते हैं, चढ़ते हैं, तो मुश्तरक हिस्से में, कॉमन एरिया में कौन सा शेप, शक्ल बनती है? समझ आ गया सवाल? 2 सर्कल ओवरलैप करते हैं तो दो जो कॉमन एरिया है वो कौन सी शक्ल तैयार होती है? उसमें आपका ऑप्शंस है सेमी सर्कल, ट्राइंगल, एलिप्स या लेंस। आपका टाइम शुरू होता है अब। लेंस। लेंस, एकदम श्योर है? दबा दें। लेंस यानी दाल। अच्छा, ओके, चलिए देखते हैं। क्या बात है, बहुत खूब। बगैर लाइफ लाइन लिए इन्हें 20 बुद्धा से क्या मुराद है? ये रियली ऑडियंस का टेस्ट है नॉलेज के लिए। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, स्माइलिंग गौतम बुद्ध। स्माइलिंग बुद्धा से क्या मुराद है? कोई बहुत कम हाथ उठे हैं, ट्राई लीजिए। आपको कुछ ज्यादा आसान थोड़ी है। नहीं, आप ऑफिशियल है, आप नहीं बोल सकते हैं। चलिए अंदाजा कीजिए। कुछ स्टैचूज है बुद्धा का जो लोग स्माइल करते हैं। एक्चुअली इसके पीछे की स्टोरी है कि वो लोग हमेशा हंसते रहते थे। अच्छा। और उनमें से किसी एक का इंतकाल भी हो गया था, पर उसमें भी वो लोग बहुत
स्माइल कर रहे थे, इससे काफी इंस्पिरेशन मिला सबको। तो स्टैचू चलिए और किसी ट्राई लिया जाए क्या? एक और कोई? ये जवाब गलत है। इस बाद में लोगों ऑप्शन खत्म हो जाएगा तो आराम से बोल सकेंगे। फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट है जी इंदिरा गांधी के टाइम में हुआ था, फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट है। अरे बाप क्या बात है, देखिए तो इतनी बड़ी बात आपने कह दी। वाओ वेरी गुड। ये कोड नाम है हिंदुस्तान के जरिए पहली कामयाब मोहम्मद न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट। शाबाश, बहुत ही मुश्किल सवाल, बहुत जबरदस्त जवाब। मेरा बस चलो तो मैं दो दो पेन दे दूंगा। खुर्रे हवा में यानी एटमॉस्फेयर में ओजोन की परत की मोटाई यानी कंसंट्रेशन की पैमाइश की इकाई क्या है? शायद थोड़ा अनयूजुअल सवाल हो, लेकिन बहरहाल देखते हैं आपका ऑप्शन से कुछ याद आ जाए। आपका ऑप्शन है पॉइसन, डॉप्सन, मैक्सवेल, नॉट। आपका टाइम शुरू होता है। ऑप्शन बी डॉप्सन। ऑप्शन बी डॉप्सन। बहुत जल्दी जवाब दिया आपने, फुल कॉन्फिडेंस। जैसा हमने कहा अमूमन फॉर्चून फेयर थे। सही जवाब। जिन्हें सवाल पर 20 नंबर दिया जाए। चेहरे से ही कॉन्फिडेंस झलक रहा है। उम्मीद है आगे नेक ख्वाहिशात आपके साथ। अगला सवाल आपका ये रहा, सितारों और सैयारों की दूरी नापने वाली इकाई, यदि आप इकाई पर अटक गए लगता है, फारसी कितने लाइट ईयर के बराबर होती है? आपके ऑप्शन है ये। एक फारसी में कितने लाइट ईयर होते हैं ये बताना है आपको। आपका टाइम शुरू होता है। पारसेक। लाइफ लाइन आपका है, फौरन खत्म ले सकते हैं लाइफ लेने की। लाइफ लाइन लेंगे? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आप तय कर लें पहले। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। बे बे ठीक है, तो चलिए देखते हैं। वाह क्या बात है, बहुत बहुत। ये कहीं कुछ अंदाजा था या बिल्कुल पूरा वाइल्ड गेस? देखा देखा लग रहा था। देखा देखा लग रहा था। हाँ, तो यही क्विज में होता है, कहीं कुछ पढ़ा हुआ याद आ जाता है। वेरी गुड, इन्हें 20 मार्क्स दिया जाए। अगला सवाल, ओवलिन कंप्यूटर वायरस, पहला दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस का नाम क्या दिया गया था? आपका ऑप्शंस हैं क्रीपर, आई लव यू, स्टॉर्म वर्म, ट्रोजन। आपका टाइम शुरू होता है अब। लाइफलाइन लेंगे सर। जी लाइफलाइन लेंगे। लाइफ लाइन लेंगे। कौन सा लाइफ लाइन? 50-50। 50-50। चलिए देखते हैं। वैसे आपका कुछ डाउट है ध्यान में किसमें? अलीफ और दाल में। अलीफ और दाल में है। देखते हैं अलीफ और दाल ठहरता है कि नहीं। चलिए अलीफ होगा। अलीफ होगा, श्योर, क्लिक कर दिया जाए। चलिए देखते हैं। शाबाश, बहुत अच्छा। लाइफ लाइन का सही इस्तेमाल। इन्हें 15 मार्क्स मिलेंगे इस जवाब पर। लाइफ लाइन लेकर सही जवाब दिया है। आप अगला सवाल ये रहा, किस फैक्टर की कमी से हीमोफीलिया की बीमारी लाभ होती है? आपके ऑप्शंस हैं फैक्टर 8 एंड 9, फैक्टर 9, फैक्टर 3, फैक्टर 8। आपका टाइम शुरू होता है अब। अलीफ फैक्टर 8 एंड 9। अलीफ फैक्टर 8 एंड 9। ओके श्योर। देखते हैं। क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। वाकई बहुत अच्छा मुकाबला लग रहा है, बहुत क्लोज फाइट होगा कई टीमों से। पहले भी एक दो टीमों ने ऐसा किया है। चलिए इन्हें इसमें 20 मार्क्स देते हैं। अगला सवाल आपका ये रहा, वेलोसिटी की कीमत क्या है? आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि आपको जवाब मालूम है। चलिए देखते हैं। आपका ऑप्शन है ये। आपका टाइम शुरू होता है अब। अलीफ 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 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। श्योर? यस सर। ओके शाबाश, बहुत खूब। ये हुई बात। ऐसी ऐसी टीमें भी यहाँ पर हैं। चलिए आपका अगला सवाल देखते हैं क्या है। सिलिकोसिस नामी बीमारी किस किस्म की बीमारी है? आपके ऑप्शंस हैं लीवर की बीमारी, गुर्दे की बीमारी, फेफड़े की बीमारी या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, असाबी बीमारी। और आपका टाइम शुरू होता है अब। आपकी लाइफ लाइन पूरी बची हुई है मेरे ख्याल से। 2 बची है। देखिए टाइम कम हो रहा है, जल्दी फैसला कीजिए। लंग डिजीज। हाँ जीभ।
जी आपने अच्छा किया, पहले एक नंबर बोल दिया, जरा से 1 सेकंड देर होती खत्म हो जाते हैं। जीन फेफड़े की बीमारी, ओके देखते हैं। वाह, मैंने पहले ही कहा था फॉर्चून फेवर द ब्रेव। ये हालांकि मेरे ख्याल से वाइल्ड गेस रहा होगा। ओके, आपका अगला सवाल देखते हैं, क्या माइकोपिया का सबब क्या है? माइकोपिया क्या है पता ही होगा। आई बॉल का ड्राई होना, खुश्क होना, या आई बॉल का छोटा हो जाना, या आई बॉल का बड़ा हो जाना, ये तीनों ही वजह है। आपका टाइम शुरू होता है अब। डाउट हो तो लाइफलाइन। बे बे, आई बॉल का सिकुड़ का छोटा हो जाना। ओके देखते हैं, रॉन्ग आंसर, बैड लक। आपका सही जवाब है आई बॉल का फैल का बड़ा होना। तभी तो रेटिना का डिस्टेंस बढ़ जाएगा लेंस से। थोड़ा सा कौन सी जरूरत थी। ओके कोई बात नहीं, थोड़ा नेक्स्ट टाइम। बहुत अच्छा जा रहे हैं आप। अगला सवाल रहा ये, खून का नॉर्मल सिस्टोलिक दबाव, नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है? आपका ऑप्शंस हैं। मेरे ख्याल से बहुत आसान सवाल है। आपका टाइम शुरू होता है अब। जी जी 120 श्योर, क्लिक कर दिया जाए। यस सर। बहुत जल्दी आपने जवाब दिया, सवाल भी आसान है मेरे ख्याल से। सही जवाब, इन्हें 20 मार्क्स दिए जाए इस सवाल के जवाब में। आपका अगला सवाल देखते हैं क्या है। मारूफ आम दवा एस्पिरिन का कीमियाई नाम क्या है? और आपके ऑप्शन है सोडियम सैलिसाइलेट, इथाइल सैलिसाइलेट, मिथाइल सैलिसाइलेट, या एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। आपका टाइम शुरू होता है अब। सर लाइफलाइन। लाइफलाइन कौन सा लेंगे? प्लीज द क्वेश्चन। फ्लिप द क्वेश्चन। ओके, हम दोबारा ऑडियंस यहाँ आएंगे आपके लिए। आप लोग ध्यान रखिए, मोबाइल मत निकालिए। मेरे साथ सामने सामने देखिए, सामने का एक बच्चा हंस रहा है। यहाँ सामने रूम है, एक बच्चा है। अच्छा ठीक है, उसका मोबाइल ले होगा। सर इलेक्ट्रिक ईल। इलेक्ट्रिक ईल। हाँ, देखते हैं सही जवाब है कि नहीं आपका। नहीं, ये फेफड़े साफ करने वाली मछली है। बस चल रही होती है तो हम सीधे खड़े रहते हैं, मगर अचानक ब्रेक लगते ही हम आगे की जाने झुक जाते हैं। यहाँ किस कुल्लिया का इतलाक या लागू होता है? आपका ऑप्शंस हैं इनर्शिया ऑफ मोशन, लॉ ऑफ इंटरेक्शन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, नन ऑफ द अबव। टाइम शुरू होता है आपका। अलीफ इनर्शिया ऑफ मोशन। अलीफ इनर्शिया ऑफ मोशन। ओके देखते हैं सही जवाब, इन्हें भी 20 मार्क्स दिया जाए तो आपका सेशन खत्म हुआ। बताइए इनका स्कोर कितना हुआ? माइक दे दें उनको, हमारे एक्सपर्ट को। 230। इस्तेमाल होने वाली चीनी किस किस्म की कार्बोहाइड्रेट है? आपका ऑप्शन से ग्लूकोज, लैक्टोज, गैलेक्टोज, सुक्रोज। आपका टाइम शुरू होता है अब। सर दाल, सर सुक्रोज। दाल सुक्रोज। ओके देखते हैं, गुड, सही जवाब। इन्हें भी 20 मार्क्स मिलते हैं इस सवाल में। ओजोन की परत किन किरणों को जमीन तक पहुंचने से रोकती है? और आपके ऑप्शंस हैं गामा रेज, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन, या बोथ अल्ट्रावायलेट एंड इंफ्रारेड रेडिएशन। टाइम शुरू होता है आपका। ओजोन लेयर किन को रोकती है आने पर? सर बा अल्ट्रावायलेट, राइट? ओके, यूवी रेडिएशंस। यूवी रेडिएशन, ओके, वही अल्ट्रावायलेट। सही जवाब, इन्हें 20 मार्क्स दिए जाएं। आप एक अदद को, किसी भी एक अदद को 16 से तकसीम करने पर 5 बाकी बचता है, तो उस अदद को 8 से तकसीम करने पर क्या बचेगा? आपके ऑप्शंस 5, 0, 8, 16। टाइमर नहीं आपका, जल्दी बोलना है। जिस नंबर को 16 तकसीम करेंगे तो 5 बचेगा, अगर 8 से करेंगे तो कितना बचेगा? जल्दी कीजिए, सोचने का टाइम नहीं है, ये लेफ्ट हैंड लिया हुआ है। जल्दी जल्दी। सर अलीफ 5। अलीफ
अलिफ मतलब हुआ आपका सही जवाब हुआ भाई। 8 तो 16 का फैक्टर है तो देखिए बात होगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन नहीं हम लोग बैक करेंगे। इनमें से किसे मादे की चौथी हालत दैट इज फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कहा जाता है? किसको? सुपर कंडक्टर, एलईडी, कॉर्पस्कुलर, प्लाज्मा। दाल। दाल, प्लाज्मा। ओके देखते हैं सही जवाब। फुल 20 मार्क्स इन्हें दीजिए। जिस्मानी थकन का सबब अजलात में किस कीमियाई मादे का जमा होना है? थकावट होती है तो हमारे मसल्स में, पांव हाथ में कौन सा केमिकल जमा होता है जिसमें थकन होती है, थकन का एहसास होता है? आपके ऑप्शंस हैं क्रिएटिनिन, कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक एसिड या इथाइल अल्कोहल। सर लाइफलाइन। लाइफलाइन कौन सा? फ्लिप क्वेश्चन। फ्लिप क्वेश्चन। ओके देखते हैं फ्लिप क्वेश्चन आपका क्या सवाल आता है। सप्लाई करती है वो क्या कहलाती है? दाल। क्या? दाल। दाल, कोरोनरी आर्टरी। कोई बोल रहा है, बबल सप्लाई कर रहा है, खुद से बोल रहा हो? ओके ठीक है देखते हैं सही जवाब। अब आप बड़े होकर डॉक्टर बनिएगा। टीम आपका अगला सवाल। सिनाबार से कौन सी धातु दैट इज मेटल हासिल होती है? क्रोमियम, कोबाल्ट, मरकरी, जिंक। अलिफ। अलिफ, क्रोमियम। ओके देखते हैं गलत जवाब। सही जवाब है मरकरी। नेक्स्ट सवाल। किसके सबब, देखिए हमारे ऑप्शन देखें किसको देना है। मसल्स में कौन सी चीज जम जाती है, जमा होती है, जिससे थकन का एहसास होता है, दर्द करता, दुखता है पांव हाथ? सर लैक्टिक एसिड। किसने कहा? जा माइक देने का लैक्टिक एसिड। ओके देखते हैं सही। हाँ 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 सही जवाब। तालियों से स्वागत कीजिए मेरे भाई, ये हौसला अफजाई कीजिए हमारी बच्चियों को और उनको फिर पेन का अवार्ड पेश किया जाए, प्राइज दिया जाए। इनमें से कौन सा परिंदा उड़ सकता है? इसका मतलब ज्यादातर ना उड़ने वाले होंगे। कौन सा उड़ सकता है? कीवी, ईमू, मैकू, पेंगुइन। सर जिम मकाओ। मैकू बोलते हैं उसको, जिम मैकू। देखते हैं सही है या गलत। सही बात है। आपने एलिमेंट यूज किया होगा कि कीवी, ईमू, पेंगुइन जानते नहीं उड़ता है, जिसको नहीं जानते वही होगा मैकू। अगला सवाल। अब ऑडियंस आपका ये आखिरी सवाल है, लेने के बाद जो आप तैयार है सुनिए। देखते हैं कौन से 145। 145। ओके तो ये सवाल देते नाज़रीन का पहले ऑडियंस, आपके लिए एक इंटरेस्टिंग सवाल आप ले लें पहले, इसके बाद हम लोग सुनेंगे नतीजा क्या हो रहा नहीं हो रहा है। वो कौन सा जानवर है जिसमें मादे की बजाय नर प्रेग्नेंट होता है, अब बच्चा जनता है? एक ऐसा एनिमल जिसमें फीमेल नहीं मेल प्रेग्नेंट होता है और बच्चा देता है। कौन बताएगा? देखिए बहुत से हाथ उठ रहे हैं। सीहॉर्स। जी सी हॉर्स। सी हॉर्स। देखते हैं। वाह सही जवाब सी हॉर्स। अजूबा जानवरों से एक है। चलिए ये सेशन हमारा एंड हुआ। अब नतीजा का ऐलान करेंगे हमारी धारणा। नासिर इकबाल साहब के हाथों ये कॉन्सोलेशन प्राइज जो है, जोरदार तालियां सबों के लिए बजाया हम लोग ताकि हौसला अफजाई हो। सामने कर लीजिएगा। अब यहाँ पर है इकरा खातून और फातिमा अनवर, अंजुमन इस्लामिया गर्ल्स हाई स्कूल। कब्जा जाफर और ऐमान अहमद आ जाइए, दिखा के ले लेंगे। तालियां रुकनी नहीं चाहिए थी। मोहम्मद जान हाई स्कूल के ही साइना परवीन और नफीसा खातून, औलाद हुसैन इस्लामिक एकेडमी की
आप लोग आए और शमसु सालेहीन साहब के हाथों ये कंस्ट्रक्शन प्राइज लें। मोहम्मद जान हर तरह से ऐसा घुमा देना। मौलाना आजाद मेमोरियल गर्ल्स हाई स्कूल से आमना शेख और साबिया नाज वो आ जाएं। अकेडमी की अतिया मेहताब और फैजा अंजुम। इसके बाद तैयार रहे फुरकान अली सिद्दीकी और फवाद आलम इसी डिपार्टमेंट। थीमेटिक क्विज है, एक सब्जेक्ट बेस्ड क्विज है, साइंस को लेकर के कहा गया, ये ओपन क्विज नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ओपन क्विज के जो अफादियात हैं, जो बेनिफिट्स है, वो आप इससे महरूम रह रहे हैं। साइंस ये हम लोगों का प्राइमरी मौजू जरूर है, लेकिन साथ साथ में उससे रिलेटेड जितने सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये क्विज उसको फुलफिल करता है। सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव है, इस बात के लिए आप लोग का रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट कुछ भी हो, मैं इस बात को मुबारकबाद देना चाहूंगा कि जो लोग भी आज के पार्टिसिपेंट से जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, वो एक कॉन्फिडेंस के साथ में आए हैं। क्विज का जो मतलब होता है, एक बहुत बड़े का ऑब्जेक्टिव होता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो आप लोगों के अंदर ये सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया, और इस बात के लिए मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा कि ये कॉन्फिडेंस जो आपको यहाँ तक लेकर के आया है, वही बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव क्विज का हो सकता है। तो इसके लिए आपको मुबारकबाद समझता है। इसके अलावा क्विज जो है वो पता ही होगा आप लोगों को कि आप लोग आए हैं, आप लोगों ने कंपटीशन में हिस्सा लिया है, रिजल्ट जो भी होता है, लेकिन आज जब आप घर जाएंगे तो आप हारने वाले जीतने वालों को एक बहुत अच्छा मौका मिलेगा कि वो खुद को एक सेल्फ असेस करें। एक सेल्फ असेसमेंट आप लोग अपने साथ लेकर के जाएंगे कि आप लोग यहाँ पे आने से पहले कहाँ पे खड़े हैं, यहाँ से कहाँ मूव करना है, किस कंटेंट की तरफ जाना है। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग एक डेवलप लेकर के जाएंगे, क्रिटिकल थिंकिंग आपके अंदर आएगी क्विज को लेकर के। तो बहुत सारी बातें जो क्विज आपको हिडन तौर पर दे करके चला जाता है और आपको पता भी नहीं चलता, ये आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट का हिस्सा बन जाती है। आप अभी यहाँ आएंगे, इम्प्रॉम्प्टू आपको एक कुछ डिसीजन लेना है, जहां पे कुछ सवालात आएंगे, आपको एक चॉइस करना है, तो वो आपको जो जिंदगी में जो इनडिसिसिव वाला मामला होता है किसी बात को लेकर के, आप यहाँ पे वो फेस भी करेंगे और इसे ओवरकम भी करेंगे। ये आगे चल करके आपकी जिंदगी में वो काम आएगा। तो एक क्रिटिकल थिंकिंग, एक सेल्फ एनालिसिस, और जो एक इम्प्रॉम्प्टू डिसीजन मेकिंग होता है, इनडिसिसिव चीज से वो निकल करके आना होता है और खुद को इस बात को जांचना कि आप आज कहां खड़े हैं और कहां तक वो जा सकते हैं। आपको ये मौका मिलेगा कि आप किस तरीके से आज के बाद में एक मूव करना है। ये तो एक कड़ी है, ये तो ये आपकी मंजिल है नहीं, इसके बाद भी बहुत सारी राहें आपके लिए खुली हुई हैं और आपको वो आगे बढ़ना है। ये कड़ी आपको अपने आप में कुछ बेनिफिट जरूर दे करके जाएगा, जो जैसे मैंने कहा कि आप उससे फैज़याब होंगे और इंशाल्लाह आगे चल करके आपकी एक पर्सनैलिटी ट्रेट का हिस्सा बनेगा। आप आगे भी क्विज में हिस्सा लेते रहे और इससे जो हिडन बेनिफिट्स है वो आपको मिलता जाएगा। जब जिंदगी के किसी मुकाम पर आप सोचेंगे कि बहुत सारी ट्रेड जो दूसरों के अंदर नहीं है, मेरे अंदर क्यों आई, आप देखेंगे कि वो इसी तरह से कॉम्पिटिटिव मौकों पर आपने हिस्सा लिया है, क्विज में हिस्सा लिया है, इस टेम्पो में हिस्सा लिया है। तो वो किस विटामिन की कमी से खून के जमने के अमल में रुकना पड़ता है, खून जमने नहीं पाता, रुकावट होती है। मेरे ख्याल से सवाल बहुत आसान है। हमारे ऑफिशियल देखें किसे मौका देना है। हाँ, ऐसा है कि एक ही जगह से ना हो, अलग अलग जगहों पे लें। के विटामिन के। ओके, देखते हैं विटामिन के। बहुत खूब, तालियों स्वागत कीजिए, उन्हें एक पेन दिया जाए। शाबाश, बहुत खूब। चलिए आपका खत्म टाइम। इनका स्कोर बता दीजिए, क्या स्कोर हुआ, टोटल स्कोर क्या हुआ इनका? 110। 110। बांध या डैम में जमा शुरा पानी में होती है, क्या होती है? आपको ऑप्शन देखिए, काइनेटिक एनर्जी, नो एनर्जी,
इलेक्ट्रिकल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी। आपका टाइमर शुरू होता है अब। डैम में जब पानी बांध कर रखा जाता है उसमें क्या एनर्जी होती है, ये होती भी है कि नहीं? सर पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी दाल सर। लॉक कर दें? यस सर। अंदाजा किया या पढ़ा हुआ? पता था सर। पता है, वेरी गुड। कॉन्फिडेंस लेवल के सैल्यूट करते हैं हम आपका, शाबाश। कॉन्फिडेंस बोलता है, आपने जितनी जल्दी तय किया अंदाजा हो गया अगर सही है। बहुत खूब, इन्हें इनसे 20 मार्क्स मिलते हैं। और रहमान और मुअज्जम इकबाल दौड़ जाइए। महमूदुर रहमान और मुअज्जम इकबाल दौड़ लगाइए। यहाँ से लेते हैं, आ जाओ। टीम आई है औलाद हुसैन एकेडमी से फातिमा रहमान और हुमामा खातून, जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। इन सबका नंबर 170 था, जो टाई ब्रेकर वाला। हमारे वही वारिस साहब के हाथों दिलवा दीजिए। आए करीब आइए बाबू, बल्कि तमाम लोग और तमाम जो देने वाले खड़े हो जाएं। जावेद साहब आप भी आ जाए, आप बीच में आ जाएं। देखिए सेकंड प्राइज के हकदार हैं मोहम्मद जान के रेहान अहमद और जुनेद हैदरी। जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल करें। और फॉर्मेट के मुताबिक बेलगेचिया से ताल्लुक रखते हैं, तो बेलगेचिया के लिए जोरदार ताली हो जाएगा। ठीक। अच्छे तरीके से साइंस क्विज का एहतमाम किया। इसमें तमाम शो का काबिल मुबारकबाद हैं और जिन्होंने इनामात हासिल किया है वो भी मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। हर फर्द की शिरकत ही इसके गमादी करता है कि वो साइंस का शौक़ रखते हैं और हौसला रखते हैं। क्विज के सवालात तो लॉटरी से आते हैं, इत्तेफाक से किसी को अपने मुनासिब मिल जाता है और किसी को अपने मुआफिक नहीं मिलता है। ये इत्तेफाक है, इसलिए इसमें दिल बर्दाश्त होने की कोई ज़रूरत नहीं। आज आप शरीक हुए हैं, कोई इनाम नहीं पाए हैं, तो आइंदा शरीक हो गए तो हो सकता है कि फर्स्ट भी हो जाएगी। इसमें कोई बहस नहीं है। आपके पास अगर इंफॉर्मेशन होंगे और अच्छी खासी जानकारी हासिल करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आप भी प्राइज से सरफराज किए जाएंगे। ये बहुत अच्छी पहल है कि साइंस के तालीम, तरबीज, शौक़ और उसके इशाअत का ये काम किया जा रहा है। असलम खुर्रम परवेज साहब की कोशिश है और उस पर कलकत्ते से हम लोगों ने पहल की है, तो ये बहुत खुशाइन चीज़ है। कलकत्ते के लोगों के लिए भी ये काबिल मुबारकबाद कोशिश है और यहाँ के बच्चों के लिए भी बड़ा नेक फाल है। इंशाल्लाह ये आइंदा और बेहतर से बेहतर तरीके से किया जा सकेगा। इसमें वक्त में थोड़ा सा दुश्वारी होती है, तो तजुर्बे के बाद टाइम मैनेजमेंट समझ में आएगा। एक टीम अगर एवरेज परफॉर्म करती है तो यानी सवाल जवाब करने का टाइम लेती है तो उसमें तकरीबन 15 मिनट लगता है, और अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करती है तो 12-13 मिनट में भी मामला निपट जाता है। तो इस तरह से टाइम मैनेजमेंट कर लेने के बाद अच्छे से इसको ऑर्गेनाइज किया जा सकता है और बहुत अच्छी तरीके से इससे स्टूडेंट्स फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। साइंस इंसान के गौर खौज की दावत देता है और गौर खौज आदमी के डिसिप्लिन में बड़ी तब्दीली लाता है। अल्लाह ताला ने भी अपने कलाम मुबीन में कहा है, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरायतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह व तिलकल अमसालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफक्करून।
इसमें भी आखिर में यही टैग है कि लअल्लहुम यतफक्करून, कि शायद वो लोग इस पर गौर करें। और उससे पहले एक मामला ये बताया कि अगर कुरान को पहाड़ पे नाजिल किया जाता तो वो इसके खौफ से रेजा रेजा हो जाता। तो इसमें कुरान की अजमत बयान की और उस अजमत के बाद इंसान के लिए ये काम बताया कि तुम्हारे लिए इतनी पुरअज़मत किताब इसलिए नाजिल की है कि शायद तुम लोग इस पर गौर करो। और हम लोग इत्तेफाक ऐसा कि उस किताब के मानने वाले, उस पर हमारा ईमान, लेकिन हम लोग पढ़कर उसको समझते नहीं हैं। इस किताब की खुसूसियत ऐसी है कि इस दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है, लेकिन सबसे कम समझी जाने वाली किताब है। इसके समझने वाले लोग बहुत कम होते हैं और इसका शौक़ भी बहुत कम लोगों को। अब अल्हम्दुलिल्लाह मौजूदा दौर में कुछ सहूलत ऐसी हुई है कि लोगों को इसका शौक़ बढ़ा है और इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ये इसकी जब समझ बढ़ेगी, लोगों के जहन के पट खुलेंगे तो काफ़ी तब्दीली आएगी, सोच में कुशादगी आएगी और इनको फिर किसी दूसरे की तरफ से कोई हौसला अफजाई की कोई ज़रूरत नहीं होगी। ये खुद इतने हौसलामंद होंगे और इतने उलुल आज़्म होंगे कि दुनिया देखेगी कि ये क्या चीज़ है। चलिए हो गया। स्कूल एक अहम जरिया है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सबसे पहला जरिया या सबसे पहला उस्ताद उस बच्चे की माँ होती है। किसी भी फर्द के पहले टीचर उसकी माँ होती है और माँ की हैसियत उसकी इस्तेदाद पे आइंदा नस्ल के कैरियर, उसकी सोच, उसके डिसिप्लिन, उसकी फिक्र उठान का दारोमदार है। तो ये कोशिश होनी चाहिए कि हमारे यहाँ आइंदा नस्ल के माएँ अपनी इस्तेदाद बढ़ाएं, अपनी सोच फिक्र को आला करने की कोशिश करें और उनको इस सिलसिले में प्रमोट किया जाना चाहिए ताकि वो बेहतर से बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर पाएं और उसका इजहार उनके आइंदा नस्लों में हो। औरतों का किरदार बहुत ही अहम होता है, नाकाबिले फरामोश होता है। जाहिर में तो कुछ पता नहीं चलता है कि वो क्या करती हैं, लेकिन उन्हीं के किए का फल जाहिर होता है। बच्चे जैसी तरबियत माँ से पाते हैं उसी तरह वो आइंदा जिंदगी परफॉर्म करते हैं। वो जिस चीज़ को हक बताती है उसी को हक जानते हैं, जिसको सही बताती है उसी को वो सही जानते हैं। इसलिए ये बहुत अहम रोल है और माँ की तरबियत या माँ के रोल को बहुत अहमियत हासिल है। इस अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग अपने माशरे में इस वाइटल शख्सियत के काम को सराहें और उनको अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करें और ये बताने की कोशिश करें कि वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएं, तो आइंदा नस्ल उन्हीं पे मुनहसर करेंगे। लिहाजा इसके बाद जो दूसरे ज़राए स्कूल के हैं अलावा हैं वो हैं हमारे महल्ले या माहौल और दूसरे लाइब्रेरी, अखबारात, इन सब में भी कुछ ऐसा इम्प्रूवमेंट होना चाहिए कि ये जो नॉन फॉर्मल सोर्सेज हैं एजुकेशन के, यहाँ से भी बच्चों को अच्छी तालीम मिले, अच्छी जानकारी मिले और रिलायबल इंफॉर्मेशन मिले, सही नॉलेज मिले। और कोई बात अगर समझाई जाए तो रीजनिंग के साथ समझाई जाए, तौजीह के साथ समझाई जाए, ताकि ठीक। मॉडर्न साइंस में ज़्यादा वक्त दिया नहीं जाता, लेकिन मैं इसी मौके से कुछ बातें बतौर खास अपने पार्टिसिपेंट स्टूडेंट से कहना चाहता हूँ। आप लोग अंदाजा हो गया होगा कि ये जो इनिशिएटिव है ये बहुत मुनफरिद और अलग तरह की हुई है। खालिस उर्दू स्कूलों को बड़ा बदनाम किया जाता है, उर्दू वाले क्या करेंगे, उर्दू में पढ़कर क्या करेंगे, उर्दू स्कूल का प्रोडक्ट है, कुछ नहीं करेगा। हम ये जताना चाहते हैं कि इन्हीं उर्दू स्कूलों में ऐसे ऐसे 30 मार्का निकल रहे हैं जो ICC और CBSE वालों को चैलेंज करते हैं। तो उनको ये हम साबित करना चाहते हैं कि ये हमारे बच्चे जो उर्दू मीडियम के हैं किसी से कमतर नहीं है। तो हमारे यहाँ पाइपलाइन में बहुत सी इनिशिएटिव रखी हुई है, ये पहली कोशिश थी और माशाल्लाह आप लोगों के पार्टिसिपेशन से और हमारी पूरी टीम के कोऑपरेशन से ये जबरदस्त कामयाब हुआ, काफी हौसला मिला है। तो इंशाल्लाह ये प्रोग्राम जो है समझ लीजिए फिक्स होगा। या तो आज चूंकि इंटरनेशनल साइंस डे था और वो क्विज बताया गया वो सर नेशनल साइंस डे था, तो किसी एक मौका पर ही हम लोग हर साल करेंगे। और इत्तला दे दें आगे से, अभी जो इस पूरी तंजीम इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने जो खबर मिली, तकलीफदा खबर थोड़ी ये हुई
कि कई स्टूडेंट्स को बहुत लेट से खबर मिली। मोहम्मद जान की पूरी टीम आई हुई है, उसके बावजूद कई टीम बोल रही कि हमको लेट से खबर मिली। मीडिया पुलिस से लड़कियां आई हैं, कह रही हैं कि उनकी लड़कियां भी बोल रही हैं कि हमको देर से खबर मिली। तो हमने अपने जाने में पोस्टर जो 1.5 महीना 2 महीना पहले पहुंचवा दिया था स्कूलों में, लेकिन आपके यहाँ बहुत देर से पहुंचा। तो बहरहाल एक जरूरत है कि एक बहुत बड़ा व्हाट्सएप ग्रुप हो, एक राबता हो कोऑर्डिनेशन का, तो ये सब हम करेंगे। अब से इंशाल्लाह मैं बता दूं आपको, बंगाल के तमाम उर्दू स्कूलों के टीचर्स एकदम राब्ते में रहेंगे और इस तरह के प्रोग्राम्स, आपकी कामयाबियां, आप जो चैंपियन हो रही हैं, कोई बड़ा अवार्ड पा रही हैं, कोई कामयाबी, ये सब ग्रुप पे शेयर करेंगे। मतलब एक चुटकी में पूरे बंगाल के स्कूलों में खबर पहुंचेगी। और आइंदा इंशाल्लाह इस तरह प्रोग्राम होगा तो कोई शिकायत नहीं रहेगी, सर हमें बहुत देर तक खबर मिली या हमें नहीं मिली। एकदम बिल्कुल ग्रुप में जाएगा, टीचरों के व्हाट्सएप पे जाएगा और वो आप लोगों को बढ़ा दिया जाएगा। तो अभी इतना ये दे दें कि ये क्विज तो अपने तर्ज पर एक बहुत ही मुनफरिद था ही। आपने नाम सुना होगा ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड, मैथ्स ओलंपियाड का, जो इंग्लिश मीडियम और दीगर स्कूलों में होता है। ये मैं उर्दू स्कूलों में साइंस ओलंपियाड, रियाजी ओलंपियाड में करवाऊंगा। इंशाअल्लाह मैं आप तमाम स्कूल में पहुंचूंगा। आप सब लोग बढ़ के हिस्सा लीजिए और दिखाइए दुनिया को कि उर्दू पढ़ने वाला कमतर नहीं होता। ये एक अजीब जहन बना दिया गया है, उर्दू वाले कुछ नहीं कर सकते हैं। आपका ये पार्टिसिपेशन, इस तरह का जवाब देना और इतना अच्छा अवार्ड पाना साबित करता है उर्दू वाले न कमतर थे, न कमतर हैं, न कमतर रहेंगे। बस ध्यान एक बात रखिएगा कि आप लाख उर्दू मीडियम में पढ़िए, लेकिन अपनी अंग्रेजी जरूर अच्छी रखिए। तब बताइए कि देखो उर्दू मीडियम वाले भी तुमसे अच्छी इंग्लिश लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। ये ऐसी कोई अजूबा बात नहीं है। आपके सामने ये खाकसार उर्दू मीडियम का खालिस, लेकिन हम लोग अंग्रेजी वैसी है कि अंग्रेजी वाले इन्वेस्ट करते हैं। इस तंजीम के जो बानी डॉक्टर असलम परवेज, जो वाइस चांसलर थे मोरादाबाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के, उनकी पूरी पढ़ाई हुई है सरकारी स्कूल में। ये सेंट थॉमस नहीं, सरकारी स्कूल में। आज देखिए कहाँ पहुंचे हुए हैं। जाकिर कॉलेज के प्रिंसिपल थे, वीसी हुए, आज इतनी तंजीम चला रहे हैं वो। तो ये हम दोनों ही ये मिसाल हैं कि उर्दू मीडियम में पढ़कर कोई कमतर नहीं होता। अगर विल पावर है तो उर्दू मीडियम हुए जो हम दिखा सकते हैं, कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आप वादा कीजिए कि अब से जब भी कोई कंटेस्ट होगा, खबर मिलेगी तो आप लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगी। और चाहे वो ओलंपियाड हो ये हो, घबराने की बात नहीं है। आदमी हारते हारते तो आगे बढ़ता है, कामयाब होता है। बहरहाल आप लोगों ने बहुत ही सब्र तहम्मुल से काम लिया, काफी वक्त निकल गया थोड़ी, क्योंकि ये प्रोग्राम हम लोगों ने पहली बार किया है, कुछ तजर्बे की कमी नहीं होगी, तो वक्त ज्यादा ही हो गया। आपके इस सब्र तहम्मुल के लिए हम बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार हैं। इंशाअल्लाह आइंदा हम फिर कामयाब होंगे। अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि सर लोगों ने बहुत ही तहम्मुल से काम लिया, देर तक साथ रहे। बहुत शुक्रिया आप सबका।